हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का दूसरा दिन है। आप सभी ने होली अच्छे से खेल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक रूप से जो भी एजुकेशन हम लेते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं उसके। और ज़्यादातर मैं आज बात करूंगा जो क्लास 12th से अपना बोर्ड ख़त्म कर चुके हैं, जिनका बोर्ड से एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, उनको आगे कैरियर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। देखिए, हमारी जो पढ़ाई का जो लेवल है वो स्टार्ट होता है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई पीजी से स्टार्ट करता है, कोई एलकेजी से, कोई फर्स्ट से, और यहाँ से स्टार्ट करके हम 12th तक पहुँचते हैं। उसके बाद फिर 12th के बाद जर्नी स्टार्ट होती है ग्रेजुएट होने की, या फिर वेरियस स्ट्रीम्स हैं, उसमें वेरियस फील्ड्स हैं, उसमें लोग स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं। 1 to 5th यानी 5th क्लास तक, 6 to 8 कक्षा 8 तक, और 9 to 12th यानी 9 से 12 तक। इन 3 पार्ट्स में मैंने इतने दिन में, इतने वर्षों से सभी फील्ड्स, सभी जो बुक्स हैं, सभी जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, और जो भी वेरियस थिंग्स हैं जो लोग पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उन सब का एनालिसिस किया और ये पाया है कि हमारे जो बच्चे हैं, और ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी माध्यम में है, यूपी बोर्ड्स के लिए, गांव देहात में पढ़ते हैं। मैं भी एक गांव में ही एक टीचर हूँ, छोटे से गांव में, और ऐसा मैंने देखा है कि क्लास 12 तक बच्चे हमारे अच्छा करते हैं, और 12th के बाद कहीं ना कहीं वो जो है वो फील्ड, वो जो उनके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता से वो काम कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अपनी दिशा से जो वंचित हो जाते हैं, अपनी दिशा से भटक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे जो गांव लेवल पे, जो गांव स्तर पे जो क्लासेस चल रही है, जो गांव स्तर पे जो पढ़ाई दी जा रही है, जो पढ़ाई कराई जा रही है, उसमें ऐसे क्या लूप होल्स, ऐसी क्या गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से सारी समस्याएं हैं? तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और हर क्लास का क्या अपना बेनिफिट है, यानी 1 to 5th में क्या करना चाहिए, कैसा एजुकेशन होना चाहिए, 6 to 8 में क्या करना चाहिए, और 9 से 12th में क्या करना चाहिए, उसका अपना अपना 3 पार्ट्स में मैं धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगा। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में जो बोर्ड्स कर चुके हैं, इनके बोर्ड्स एग्ज़ाम हो चुके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे चुके हैं, सबके बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, और अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, उनको क्या करना चाहिए, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे अगर आप ने अगर मान लो साइंस स्ट्रीम ले रखी थी, तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए 2 सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, और उसमें से 2 सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक आप अगर पीसीएम ग्रुप से हैं तो आईआईटी जेईई आप जा सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप आर्ट्स में भी कई सारी फील्ड्स आती हैं, जैसे आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं, और ग्रेजुएशन करना हो या फिर आप आईआईटी जाना हो, दोनों में एक बहुत बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग लोकल कॉलेज से या लोकल जो भी आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, जो वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं, अपना अपना सबका तरीका है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कहाँ पे उनके साथ समस्या आ रही है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसा उनके साथ क्या हो रहा है कि 12th तक वो 92, 93 या 90 से अबव परसेंटेज लाते हैं, मेहनत करते हैं लगातार, और मेहनत करने के बाद रिजल्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से मुझे ऐसे 10 साल में ऐसे स्टूडेंट मिले, 10 साल पढ़ाते हो गए मुझे, और कई ऐसे स्टूडेंट मिले हुए हैं जो अपने आप में इंटेलिजेंट हैं, और वो 3 साल से 4 साल से वो यहीं गांव में घूमते हुए नजर आते हैं। तो मेरा ऐसा एनालिसिस है कि वो सही फील्ड चुन नहीं पा रहे हैं, उनका
सही गाइडेंस उनके पास नहीं है और वो कहीं ना कहीं दिशा से भटक रहे हैं। तो ये वीडियो गार्जियन के लिए भी है, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो भी मेरी बात को अगर समझते हैं, उनको अगर अच्छा लगता है तो इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा। पहली बात तो स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, उनके परसेंटेज अगर 90 अबव है, 80 अबव है, तो उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए IIT, JEE की, नीट की और CUET एग्ज़ाम्स की। IIT नीट करने से आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिससे आप इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। और DU और जैसे CUT का एग्ज़ाम देते हैं तो आप एक रेपुटेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने इंडिया की, जैसे आप DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके जो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको CUT एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। लेकिन वहाँ एडमिशन लेने के बाद आपका कैरियर सेट होता है, आप एक सही दिशा पे होते हैं। लोकल में आप जब जहाँ भी एडमिशन लेते खराब नहीं है, लेकिन वो जो सोर्स है, जो पढ़ाई का जो सोर्स है, जो पढ़ाई का जो लेवल है, वो वहाँ से मैच नहीं करता है। फिर उसके बाद लोग डिग्री लेके इधर उधर भटकते रहते हैं, और पूछने पर कभी पूछा था तो कहते हैं कि क्या किया जाए, तो उनके मुँह से निकलता है कि हमने तो ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन अब क्या करें, बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर का टैलेंट है तो अपने टैलेंट के हिसाब से 2 एग्ज़ाम से फोकस करें। मैं इसकी यार डिटेल बताऊंगा कि क्या करना है, क्या एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अदर फील्ड्स के बारे में धीरे धीरे मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो गांव में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनको सही गाइडेंस मिल सके, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, जितना मैं कर सकता हूँ। तो IIT में जाने के लिए, नीट में जाने के लिए और CUT एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पहले तो आपके अंदर हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग हो, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप रेस्ट वाले पीरियड में चले जाते हैं, आप आराम करने लगते हैं। आप आराम करने लगते हैं कि अब तो घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है। फिर वो कहीं ना कहीं वो आपका जो लेवल होता है पढ़ाई का, जो आपका इंटर के बाद जो आप कर रहे हैं उसका जो लेवल है, वो धीरे धीरे करके छूटने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे बेस भी जो होता है वो आप भूलने लगते हैं, और भूलने के साथ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर उस एग्ज़ाम्स के काबिल भी नहीं बचते हैं। और फिर इंटर में जो हमने गोल सेट कर रखा होता है, बहुत से लोग सेट करके रखते हैं कि मुझे IIT करनी है या नीट करना है, और फिर उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनके गोल्स धीरे छोटे हो जाते हैं। लास्ट में हमने देखा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में यही सोचते हैं कि मुझे किसी तरीके से प्यून की नौकरी मिल जाए, चपरासी बन जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने नंबर्स लाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छा परसेंटेज लाने के बाद भी हमको सोचना पड़ता है कि हम चपरासी की नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा ठीक है गवर्नमेंट में। तो मैं उस पर बात करूँगा धीरे धीरे करके। और मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th फर्स्ट ईयर इंटर 9th से लेकर 12th तक। तो मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उस पर वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे करके, जो भी मुझसे हो सकता है, जितना हो सकता है गांव के बच्चों के लिए, ठीक है, या रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं जहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, तो इस पर जो है हम लोग फोकस करेंगे, इस पर काम करेंगे। और मेरी ऐसी सोच है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि गांव से लोग निकल कर, जो हमारे जो बच्चे हैं जिनके अंदर जो टैलेंट है, गांव से निकल कर वो एक हाईली पेड इनकम पे पहुँचें, और कुछ सीमित फील्ड्स में सिमट कर मत रह जाएं। ऐसा ना मान लें कि अगर मुझे इस गवर्नमेंट जॉब में नौकरी नहीं मिलती है तो फिर मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तो इन सब चीज़ों की, जो पेरेंट्स के दिमाग में जो चीज़ें हैं और जो गार्जियंस के दिमाग में जो चीज़ें हैं, उन पर आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद में जो लोकल के जो बच्चे हैं, जैसे मान लिया कोई ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों को जो है
छोटे जो अपने छोटे भाई बहन होते हैं उनको डीमोटिवेट करते रहते हैं कि अरे तुम कहाँ कर पाओगे, ये तुमसे कैसे हो पाएगा, ये तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं। हर एक चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस काम ये करना है कि जिस चीज़ की भी, जिस सब्जेक्ट्स भी, जिस फील्ड्स की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी डिटेल में उसकी अपने पास इंफॉर्मेशन रखें, उसकी डिटेल में जानकारी रखें, और उसके साथ साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमको इस फील्ड में जाने के लिए कितना काम करना है, कितनी मेहनत करनी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इंटर तक तो हम काम करते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखते हैं, फोकस रखते हैं, और उनसे बात करते रहते हैं, कहाँ पे वो कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ पे वो तेज़ हैं, कहाँ पे उनका वीक पॉइंट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उस पर बात करके उनका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन 12th के बाद ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा अब कि वो जो उनका जो भी मतलब जो उनके ऊपर जो नज़र बनानी होती है, जो छूट जाती है, उसको मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी में जाने के लिए क्या करना चाहिए, और डीयू या फिर सीयूटी एग्ज़ाम्स के लिए क्या करना चाहिए, या फिर नीट के लिए क्या करना चाहिए। तो आज मैं बेसिक रूप से 2 एग्ज़ाम्स की बात करूँगा, एक आईआईटी और एक सीयूटी एग्ज़ाम्स के बारे में। डेट्स दोनों की आ चुकी हैं, कुछ फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के भरे जा चुके हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे इसको भर सकते हैं, और अभी टाइम बचा कि नहीं बचा। सीयूटी का तो मुझे पता है क्योंकि उसके तो फॉर्म चल रहे हैं, शायद 22 तारीख उसकी डेट है। उसके बाद फिर आईआईटी जेई का शायद फॉर्म भरा जा चुका है, उसका पेपर भी शायद होने वाला है, और नीट का भी पेपर शायद मई में है। तो उसका तो टाइम निकल चुका है। अभी फ़िलहाल बात करेंगे हम लोग सीयूटी एग्ज़ाम्स के विषय में। तो सीयूटी का एग्ज़ाम्स के विषय में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सीयूईटी एग्ज़ाम्स की। ठीक, तो सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 2022 से। ये पहले क्या होता था, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी वो अपने हिसाब से फॉर्म निकालती थी और वो अपना अलग अलग टेस्ट कराती थी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनी और ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट निकाला इसको। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है। इसकी जो प्लान डेट है वो है 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ। ये लास्ट डेट इसकी अभी है, आज 14 मार्च है, तो 22 मार्च 2025 में टाइम है हमारे पास। और सरकारी रिजल्ट बच्चे कुछ जानते भी होंगे, सरकारी रिजल्ट पे आप जो है विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये टॉपर मिलेगा। फिलहाल ये टॉपर पॉपअप है इसका, ऊपर दिखता है ये। ठीक है, और जो इसकी एग्जाम डेट है वो 8 मई से 1 जून के बीच में इसका एग्जाम कराया जाएगा। अब देखिए, इसका बात करते हैं, इसका जो पैटर्न है, जो इसका पेपर होना है वो किस टाइप से होता है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में इसका पेपर डिसाइड किया गया है। पहले पार्ट में लैंग्वेज बहुत सारी अपने जो अनुसूची के अंतर्गत, शेड्यूल्स के अंतर्गत रखी गई हैं, उनमें से अपने लिए जो जरूरी है वो 2 लैंग्वेज में पेपर का हम लोग दे सकते हैं, तो हिंदी में या तो इंग्लिश में देना है। किसी को यूपी बोर्ड का कोई अगर बच्चा है तो उसको हिंदी में ही देना होगा, हिंदी मतलब हिंदी का पेपर होगा, ठीक है, या फिर इंग्लिश में देंगे। फिर उसके बाद पार्ट में आता है डोमेन्स। तो डोमेन्स में 3 देखिए, साइंस स्ट्रीम हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, जिसमें हम लोग आर्ट भी कहते हैं इसको। तो साइंस में PCMB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी किसी लिए रखा है, तो सेकेंड पार्ट में इनका पेपर होगा। और अगर कोई मान लो साइंस स्ट्रीम से नहीं, ह्यूमैनिटीज से है, तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र में पेपर देंगे वो लोग। उसके बाद पार्ट 3 में आता है जनरल टेस्ट, जिसमें से मात्रात्मक योग्यता, बीजगणित, त्रिकोणमिति, प्रसन्नता, ब्याज, ठीक है, यानी परसेंटेज वाले क्वेश्चन, समय चाल दूरी वाले क्वेश्चन, जो जर्नल मतलब मैथ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में जो तुम्हारा अभी तक पढ़ते आए हो, 6 से लेकर 12th तक जितना भी जो भी तुमने इतिहास में पढ़ रखा है, भूगोल में पढ़ रखा है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें इसमें होंगी। करंट अफेयर्स भी आ सकता है इसमें। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली बेस पर हम लाएंगे, करंट अफेयर डेली बेस पर, सीयूटी एग्जाम्स के बेस पर जो भी होगा, महीने भर में प्रयास करूंगा, महीने भर में जो भी करंट अफेयर्स होगा सीयूटी के बेस पर वो मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आता है रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग या तार्किक
तर्क भी कहते हैं, तार्किक क्षमता कह सकते हो उसको। तो ये 3 पार्ट्स में पेपर आपका होगा। उसका देखिए करेक्ट आंसर अगर आपका है, अगर कोई क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो उसके 5 नंबर है, और अगर गलत करते हो तो उसका -1 है। यानी करेक्ट होने पर अगर क्वेश्चन सही है तो एक 5 नंबर, अगर गलत हो गया तो -1 कटेगा। मतलब अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन सही किया और अगला गलत कर दिया, तो यानी आपके 5 नंबर जो मिले थे अब 4 मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं, ना उसमें आपको नंबर मिलेगा ना ही कटेगा। लैंग्वेज टेस्ट में मान लीजिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50, जिनमें से आपको 40 करने होते हैं। डोमेन टेस्ट में 50 होते हैं, 40 करने होते हैं। जर्नल टेस्ट में आपको 60 होते हैं, 50 करने होते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट ईच, सबके लिए 60 मिनट दिया गया, ठीक। तो ये एक छोटा सा डिटेल है जो आपको हेल्प करेगा कि CUT एग्जाम्स में हमको किस पैटर्न पे काम करना है। तो कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है ये, ठीक। जो हम पढ़ के आए अभी तक, अगर साइंस वाले ज़्यादा, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से लाऊँ, तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, ये हम पढ़े हुए हैं, 2 साल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 4 साल से, वही सब रहेगा उसमें। इतिहास, अगर मालूम सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो जर्नल जो चीज़ें होती है वही सब आती है उसमें। मात्रात्मक योग्यता जानते ही आप, तार्किक क्षमता, ये सब महीने भर में तैयार की जा सकती, कोई बहुत बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक पेपर आप भर सकते हैं, एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम्स होगा, एक एडमिशन होगा। जैसे आप बात करें हम DU की जो सीट्स होती है वो करीब 70,000 के आसपास होती है, 70K के आसपास DU सीट निकालता है, ठीक। ऐसे ही जो BHU की सीट होती हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, वो करीब 5,000 के आसपास, ये बढ़ती घटती रहती है, फिक्स नहीं है, कभी बढ़ जाती कभी घट जाती। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर करें, ठीक, और उस स्कोर के बेस पर एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ठीक है। आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, उस इन रेप्यूटेड कॉलेज से डिग्री लेने के बाद एक आप सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो आज का डिस्कशन मेरा इतना ही। इसके बाद मैं IIT JEE से रिलेटेड जो है वीडियो लाऊंगा, उसका क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है। और इस बार आप सभी तैयार रहिएगा, जो 9th में बच्चे हैं, 9th में जो पहुँचे हैं, या फिर 9th या 11th में जाने वाले, यानी कि 8 से 9th, 8 से 9 और 10 से 11, ठीक है। 8 से 9 में जो गए हैं उनके लिए एक वीडियो रहेगा, और 10 से 11 उनके लिए, यानी एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो IIT JEE नीट के लिए रहेगा। 8th वाले 9th में जो गए, 9th से ही प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, उनको क्या क्या चीज़ें पढ़ने अभी से ध्यान देके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। और 11 वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपेयरिंग में भी एक अटेम्प्ट मिलता है उनको, तो हमारा फोकस होना चाहिए इस पर, इन एग्जाम से फोकस होना चाहिए, जिससे आप कैरियर पर अपना एक संतुलन बना के रखें। इंटर के बाद हमको क्या करना, हमको पता नहीं चाहिए। तो जब हमको पता होता है अगर किसी छत पे चढ़ना है, तो हमको पता है कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी बाद तीसरी सीढ़ी, तीसरी बाद चौथी, इस तरीके से एक सीढ़ी करके चलते हैं तो छत पे पहुंचते हैं। कहीं जंप लगाने से आप गिर भी सकते हैं, हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे ही चलना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि खरगोश और कछुए वाले में कछुए के तरीके चलो, धीरे धीरे करके, और 100% श्योर है सफलता मिलनी ही मिलनी। तो थैंक यू।